अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान हयात और मैं वापस से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाउ टू ग्रो अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो हमें अपने डेली लाइफ में उस चीज को हमें यूज करना चाहिए और उन पॉइंट्स को हम इम्प्लीमेंट करके आई होप आप सभी बहुत अच्छा अपना कॉन्फिडेंस ग्रो कर सकते हो। सो मैं स्टार्ट करती हूँ जो हमारी वीडियो है आज की। हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आपने अपने लाइफ से रिलेट करके समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगी लाइक सेल्फ पॉजिटिव टॉक। आपको खुद से टॉक करना है। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी हैं, आप जिस हालात में हैं, आप जिस जहाँ पे भी हैं आप और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपको खुद के अंदर एक बदलाव की जरूरत है। आप एक बारी खुद से सेल्फ टॉक करके देखिए कि आप अभी कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आप अपनी मर्जी से वो काम कर रहे हैं, कि आप किसी के प्रेशर में आ गए तो वो आप काम नहीं कर रहे हैं। आपने खुद से सेल्फ पॉजिटिव टॉक करना है, जिससे क्या होगा कि आपको खुद के बारे में जानने का मौका मिलेगा। क्या आपने कभी अपने बारे में अपने आप से कुछ क्वेश्चन किए हैं? नहीं किए हैं ना? तो पहले आप खुद को पहचानो, लाइक खुद से सेल्फ टॉक करो मिरर के सामने, या ऐसे खुद से आप सेल्फ टॉक करो कैमरा चालू करके। खुद के बारे में जानो पहले। एंड आपने इसके ही अंडर आता है एक चीज, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आपने खुद को एक्सेप्ट करना है। आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, लंबे चौड़े, ये मैटर नहीं करता। आप कैसे इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। गुडा ने, गॉड ने, अल्लाह ने, खुदा ने, आप सभी को, भगवान ने आप सभी को दो हाथ दिए हैं, देखने को आंखें दी हैं, खाने को इतना अच्छा खाना मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए, है ना। अब कोई काला है तो वो कहते हैं मुझे गोरा होना है, कोई गोरा है तो कहते हैं मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी। लेकिन अपने अंदर हमें कमियां निकालने की आदत पड़ गई है ना। तो आप जैसे ही खुद को ऐसे एक्सेप्ट करें और स्टार्ट करें, है ना। सो द सेकंड पॉइंट है वो है एप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। आपने हमेशा खुद को एप्रिशिएट करना है, कॉम्प्लीमेंट देते रहना है। अगर आप कुछ अच्छा पहनते हैं तो कोई तारीफ करे ना करे, एनी मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी खुद की तारीफ करनी है ना। खुद को अपनी कॉम्प्लीमेंट देना है। आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स वगैरह बनाते हैं। अगर आपने 10 टारगेट बनाए, अगर आप उसमें से अगर आप एक आधा भी टारगेट अगर कंप्लीट करते हैं ना, तो आपने खुद को एक कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। आपको खुद पे विश्वास होने लगेगा कि हाँ मैं भी ये चीज कर सकती हूँ, ये मैं भी ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, स्टिक ऑन योर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। स्टिक और कॉम्प्लीमेंट्स, आपने अपने ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स देते ही रहना। इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा ग्रो होगा और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं भी ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। एंड देन मेरा लास्ट टॉपिक है स्टिक ऑन योर कमिटमेंट। स्टिक ऑन योर कमिटमेंट। अगर आपने कोई कमिटमेंट ली है कि कल मुझे ये काम करना है, या कल मुझे इस टारगेट को मुझे कंप्लीट करना है, तो आपका पूरा फोकस ऑन योर टारगेट। आपने अपने टारगेट पे बिल्कुल फोकस्ड रहना है, एकदम फोकस्ड। वही टारगेट आपको सामने नजर आना चाहिए और कुछ नहीं। अगर आपने कोई भी टारगेट या आपने कोई भी कमिटमेंट ली है ना खुद से, तो उसको आप यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, आप इसके पूरी जान लगा दोगे उसमें, उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो लाइफ में टारगेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आप खा रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका टारगेट, आपका फोकस जो है आपके टारगेट पे होना चाहिए। आपने जो खुद से अपनी कमिटमेंट ली है, ठीक है। एंड जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोंट कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ, ठीक है। एंड उसी के बीच में एक टॉपिक और है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आपने किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना है। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ आप अभी थोड़ा पीछे हैं, जो भी आप कम काम कर रहे हैं, आप थोड़ा कम कर रहे हैं, इस वजह से आप पीछे हैं। आप अपने काम में ग्रोथ लाइए, आप अपने काम को भी प्रायोरिटी बनाइए। हमने अपने एक अलग अलग चीजों को अपनी प्रायोरिटी बना रखी है, लाइक रील्स देखना, फोन देखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो, ये सब कुछ नहीं होता। आपने अपने उस काम को प्रायोरिटी बनानी है जिसको आपने अपना एज अ करियर आपने उस चीज को अपनाया है, ठीक है। आपने उस काम को अपना प्रायोरिटी में रखना है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पेरेंट्स के बाद आपका वो काम होना चाहिए जिससे आपको एक सक्सेसफुल या आपको तरक्की हासिल हो, ठीक है। ये हमेशा हमको ध्यान में रखनी चाहिए। सारी चीज ओके, सब कुछ ओके, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पेरेंट्स के बाद आपका जो काम है जिसमें आपको सक्सेस मिले, उसमें आपको करियर बिल्डअप हो, उस चीज को आपको सामने रखना चाहिए, ठीक है। सो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है,
आपके फिंगरप्रिंट। आपने ऐसा सोचना है कि मेरे जैसा दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं। हम अक्सर लाइफ में क्या करते हैं, देखते हैं यार उसकी तो बॉडी छोटी बड़ी अच्छी है यार, वो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना, किसी कोई लड़की खूबसूरत है तो हम लड़के क्या करते हैं, उसकी तरह बढ़ने लग जाते हैं। वो क्या खाती है, क्या पहनती है, कैसे करती है, नहीं। अगर आपने अपना किसी को मेंटोर, ग्रेट मेंटोर वगैरह चुनना है तो एक ऐसे पर्सन को चुनिए जिसने लाइफ में कुछ बड़ा करा है। और आपने ऐसा सोचना है कि आपकी तरह इस दुनिया में, इस पूरे कायनात पे कोई भी नहीं है। अगर आपने ऐसा सोच लिया ना खुद को, तो मैं आपकी गारंटी के साथ बता रही हूँ, आप एकदम अंदर से खुश रहने लगेंगे। आजकल क्या है, हम यूथ बच्चों में हम अंदर से खुश नहीं रहते हैं। अब क्यों नहीं रहते, क्यों, क्योंकि हम अलग अलग चीजों में उलझे हुए हैं। हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमें इसने परेशान किया, ये क्यों हो गया, मतलब हजार तरीके की हमारे पास प्रॉब्लम है। अगर कोई हमसे अपनी प्रॉब्लम पूछेगा ना, तो हम ऐसे सुनाएंगे, मतलब बोरिया भर भर के, है ना। लेकिन नहीं, आपने खुद को ऐसे सोचना है कि आपकी तरह इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप ऐसा यूनिक पर्सन हो, खुद को यूनिक समझो। आपकी तरह इस लाइफ में या इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक है। और जो चीज आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। ये चीज अगर समझ के अगर आप स्टार्ट करोगे, काम स्टार्ट करोगे, कोई भी काम, तो एज मैं गारंटी के साथ बात कर सकती हूँ आपसे, आपको बता सकती हूँ, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो आपने अपने, जैसे हम, हमारे फिंगरप्रिंट है ना, किसी से मैच नहीं होते हैं, इसी तरीके से हमारे जो वाइब है, हमारे जो फेसेस है, वो किसी से मैच नहीं होते हैं। आपने खुद को यूनिक पर्सन समझ के इस बिजनेस में काम करना है, ठीक है। सो आपके, जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे आपके नाक कान या जो भी है, नाक कान कान आवाज गला जो भी है, क्या आपकी तरह किसी और का है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस गॉड ने, खुदा ने, भगवान ने जैसा बनाया है, हर किसी को अलग अलग बनवाया है। क्या किसी की आवाज सेम है? नहीं। क्या किसी के नाक कान फेस सेम है? नहीं। लेकिन सबके पास है वो, है ना। तो हर किसी को यूनिक पीस बनाए। आप खुद को एक यूनिक पीस बन के, मतलब खुद को आप एक यूनिक पीस समझ के काम करो, ठीक है। यूनिक समझो, और लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हो अपने सामने रखो, एकदम आपको फोकस्ड रहना है। अगर आप एक चीज में फोकस्ड रहेंगे ना, तो जैसे मेरे पास कई बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैम मैं ना थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता हूँ, या डिस्टर्ब हो जाता हूँ किसी चीज को लेके, किसी भी चीज को मैं थोड़ा मतलब मैं रुक जाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। ऐसा कुछ तभी होता है जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस इट मीन्स कि आप एक काम कर रहे हैं, आप सेकंड काम को भी करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, अगर आप एक काम करें तो उसे बिल्कुल अच्छे से करें, अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऐसा लास्ट पॉइंट क्या है मेरा, वर्क ऑन योर सेल्फ। वर्क ऑन योर सेल्फ। अब मैं इस टॉपिक पे थोड़ा बात करूंगी आप सभी से। क्या होता है इसमें, हम सबको तो बता रहे होते हैं कि ऐसा करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद पे काम नहीं कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफली हमें खुद पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। खुद पे काम करने का मतलब क्या है, लर्निंग पे ध्यान दो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, एंड अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। लर्निंग, फोकस ऑन योरसेल्फ। आपने खुद पे ध्यान देना है। आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आपने शावर लिया, ऐसा कुछ, मतलब अपनी पूरी हाइजीन का भी ध्यान रखना है, और अपनी लर्निंग पे भी फोकस रखना है आपने, ठीक है। जितना आप सीखेंगे, आपने इतना सीखना है कि आपको किसी को सिखाना आ जाए वो चीज, ठीक है। एंड दैट्स फर्स्ट, आपने वर्क ऑन योर सेल्फ में आपने ये तीन चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या है, बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इंसान की बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि वो करता क्या है, इंसान है कैसा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो आप अगर कहीं 10-15 लोगों के बीच में खड़े हैं, आप अपने टीम के बीच आप खड़े हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात क्या कर रहे हैं वो तो बहुत मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप खड़े कैसे हैं, बात किस बिहेवियर से कर रहे हैं आप, है ना। सेकंड क्या है, ड्रेसिंग सेंस। आपने पहन क्या रखा है, आप पता चले कि आप कहीं प्रोफेशनल, प्रोफेशनल इंटरव्यू वगैरह में गए हुए, राइट, और वहां पे आप पता लगे लोअर पहन के और टी शर्ट पहन के चले गए, और गर्ल्स क्या करती है, लाइक जींस टॉप पहन के चली गई। नो, हर एक चीज का एक ड्रेसिंग सेंस होता है ना। अगर आप उसको मेंटेन करके रखेंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा आप सभी के लिए। और अगर आप खुद से मेंटेन रहेंगे ना, खुद को साफ सुथरा फील करेंगे, क्लीन फील करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्या है, अपने फील्ड्स की नॉलेज लो। आप किसी भी फील्ड्स में काम करते हैं, आपकी किराने की शॉप है, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या आप कोई बिजनेस करते हैं, ग्लोबल बिजनेस करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे कोई बिजनेस करते हैं, आपका कोई भी काम है, किसी भी फील्ड में है आप, एनीथिंग, किसी भी फील्ड में है आप, आपको अपने फील्ड की नॉलेज लेते रहना चाहिए, और आपको उसकी फुल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको आपकी फील्ड की फुल नॉलेज है ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता।
ठीक है, तो आपने अपने फील्ड की नॉलेज लेनी है। लास्ट में एक ही चीज करना चाहूंगी मैं, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जिस भी काम को आपने स्टार्ट किया है, उसको अच्छे से करिए और पूरे डेडिकेशन के साथ करिए और अपने फील्ड की नॉलेज रखिए, ठीक है, ताकि आपसे अगर कोई क्वेश्चन भी कर सके तो आप उसका आंसर बता सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही एंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई होप कि आप सभी इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।